नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो डेली लाइव क्लासेस के लिए कर लीजिए पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो आप सभी के फिजिकल एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज की लाइव क्लास टेस्ट सीरीज नंबर 649 में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर इस 649 नंबर सीरीज में आपको मिलने वाले हैं स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन से रिलेटेड 100 एमसीक्यूज। और इन 100 एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए पेन और पेपर अपने पास में ज़रूर रख लीजिए, ताकि आने वाले यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उनकी सीक्वेंस नोट कर सकें, और उसके साथ में अपने राइट क्वेश्चंस यहाँ पर आपने कितने किए हैं उनको भी आप याद रख सकें, और मुझे लास्ट में आप कमेंट करके स्कोर ज़रूर बता दीजिएगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं इस लाइव क्लास सीरीज़ की। सो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि स्टार्च से क्या संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है कि जो स्टार्च होता है उससे क्या रिलेट करता है, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज या फिर ग्लूकोज। सो राइट ऑप्शन बताना है आपको, और 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए राइट आपको बता देता हूँ। देखिए, जो स्टार्च है इट्स अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे ही आपका डाइजेस्ट होगा तो ये आपका ग्लूकोज में बदल जाएगा। ठीक है, सो ये आपका ग्लूकोज से रिलेट करता है। जो बाकी फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, ग्लैक्टोज है, ये आपके थोड़े से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि जनन क्षमता में कमी होती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है मौजूद, और राइट ऑप्शन आपको क्लिक करना है। जनन क्षमता में कमी होती है। सो चलिए जी, यहाँ पर देखिए मेरे हिसाब से तो राइट इसमें कोई भी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर है ना विटामिन ई लिखा रहता तो विटामिन ई जो जनन क्षमता को कम करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कोई भी राइट ऑप्शन इसमें से नहीं बन रहा है भाई। ठीक है, मैं यहाँ पर आई थिंक जो ऑप्शन डी था ना, इसमें यहाँ पर ई लिखने वाला था। सो मिस्टेक रह गई है मुझसे। ठीक है, बाकी अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शंस कोई भी राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विटामिन की खोज किसने की। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा, विटामिन की खोज करने वाले हैं काश्मीर फंक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सो फंक ने यहाँ पर किया है, आपको ऑप्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैचुरेटेड है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मोनोसैकराइड आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, सैचुरेट लिखा हुआ है तो सैकराइड आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, इंग्लिश से हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट करते वक्त दिक्कत रहती है। सो मोनोसैकराइड। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपको चूज करना, और राइट हो जाएगा यहाँ पर जो मोनोसैकराइड है ये हो जाएंगे आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, सो ऑप्शन बी ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकराइड है। मोनो के अंदर देखिए, अगर जहाँ पर लिखा हो ना मोनो लिखा हो तो मतलब वहाँ पर आपकी सिंगल चेन मिलेगी। डाई के अंदर आपको डबल चेन मिलती है। ठीक है, सो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सिंपल और कार्बोहाइड्रेट को आप ऐसे डिफाइन भी कर पाएंगे। सो राइट यहाँ पर आपको बताना है, और राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन डी, माल्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है। या फिर क्वेश्चन को आप इस तरह पढ़ लीजिए कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। 4 ऑप्शन आए आपकी स्क्रीन पर मौजूद। सो राइट हो जाएगा, दूध के अंदर है कैसीन नामक जो प्रोटीन है वो पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। कौन से विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, और राइट हो जाएगा जो विटामिन डी है इसको हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि प्रोटीन की इकाई या फिर यूनिट क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जी फटाफट से यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, और राइट हो जाएगा यहाँ पर एमिनो एसिड्स। जो एमिनो एसिड्स होते हैं, देखिए वैसे तो एनवायरनमेंट में आपको कहीं पे 22 लिखा मिलेगा, कहीं पे 23 लिखा मिलेगा, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर जो एमिनो एसिड्स रिक्वायर रहते हैं ये है 20। और इन 20 में से भी जो 9 टाइप ऑफ
एमिनो एसिड्स होते हैं ये आपको खाने के थ्रू एसेंशियल रहते हैं, खाने के थ्रू आपको लेने होते हैं, बाकी आप बॉडी है अपने आप जनरेट कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, ज़्यादा टाइम हम नहीं दे पाएंगे। सो चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है, तो ये वसा के रूप में होता है, फैट डिपोजिटेशंस के रूप में होता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? मान लीजिए कि कोई उपवास कर रहा है, जैसे नवरात्रि के आप फास्ट रखते हैं ना, फास्ट कहते हैं या व्रत इसको कहा जाता है, व्रत लिख दिया भाई, जो व्रत रखा जाता है नवरात्रि का है या फिर कोई भी आप रखते हैं, तो उसमें सबसे पहले बॉडी है किस चीज़ को कंज्यूम करना, किस चीज़ को खाना शुरू कर देती है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है, और राइट ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज तो डायरेक्टली आपको एनर्जी देता ही है, ये ग्लाइकोजन को अपना यूज़ करना बॉडी शुरू कर देती है। ठीक है, इसके बाद में आपका बॉडी के अंदर देखिए ग्लाइकोजन यूज़ हो गया है, ग्लाइकोजन का यूज़ होने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की अमाउंट है वो यूज़ होना शुरू हो जाएगी, लास्ट में आपकी वसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोबाल्ट जो धातु है किस विटामिन में पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और अगर क्वेश्चंस अच्छे लगें तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों तक जो फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं। डेली लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर क्लासेस आप सभी के लिए चलती रहती है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर विटामिन डी। ठीक है, सॉरी विटामिन B12। ठीक है, सो विटामिन B12 के अंदर आपका रहता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, कोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन। सो साइनोकोबालामिन के अंदर आपकी कोबाल्ट की मात्रा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विटामिन सी क्या है? यहां पर आपको साइंटिफिक नेम बताना है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, और विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, सो ऑप्शन यहां पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? रेटिनोल आप इसको कह सकते हैं, विटामिन ए को सबसे अच्छा स्रोत यहां पर क्या रहेगा? सो राइट हो जाएगा गाजर। जी हाँ, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें सो विटामिन ए की मात्रा आपको गाजर में मिलेगी, जो भी यहाँ पर ऑप्शंस आपको अभी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। चलिए जी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है आपको बताना है। एरिप्सिन है, स्टिप्सिन है, पेप्सिन है या फिर एमेलाइप्सिन? चलिए जी, राइट ऑप्शन जो भी आपको लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर एमाइलाप्सिन। ठीक है, सो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, उपपचयी एंजाइम या फिर आप उसको मेटाबॉलिक एंजाइम कह लीजिएगा, तो मेटाबॉलिक एंजाइम जो है ये अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहेगा किसमें? क्वक के अंदर है, जीवाणुओं में, विषाणुओं में या फिर शैवाल के अंदर? चलिए जी, राइट ऑप्शन आपको चूज करना है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ये विषाणुओं के अंदर, क्योंकि विषाणु जो होते हैं या फिर जिसको आप वायरस कह सकते हैं, सो ये वायरस जितने भी ये आपके सिंगल हेलिक्स के रहते हैं, इसी की वजह से इनके अंदर मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, इसको कहते हैं यहाँ पर प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन है, इसको बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉकर बिल्डिंग ब्लॉकर न्यूट्रिएंट्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, किस एंजाइम में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? किस रूप में जो प्रोटीन है बॉडी के अंदर संचरण करेगा? चलिए जी, राइट ऑप्शन आपको क्लिक करना है, और आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो मेनली आपकी बॉडी कैसे यूज़ करती है। सो राइट हो जाएगा, ये एमिनो एसिड्स के रूप में आपकी बॉडी है इनको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक स्रोत नहीं है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। दूध को बोला जाता है कि जो मिल्क है, मिल्क कोई एक संपूर्ण आहार है, अपने आप में सब मतलब पूरी डाइट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक चीज़ नहीं मिलती। सो राइट हो जाएगा, इसमें आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, शरीर कितने प्रकार के एमिनो एसिड्स बना लेता है?
4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा, जो शरीर हमारा है वो 11 प्रकार के एमिनो एसिड्स बना लेता है। जैसा मैंने बताया था आपको 20 एसेंशियल रहते हैं, 9 बॉडी को आपके खाने के थ्रू ये चाहिए होते हैं। ठीक है, जो आप खाना खाते हैं उसमें आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विटामिन बी के मिश्रण में कितने विटामिन बी शामिल हैं? चलिए जी, देखिए विटामिन ए होता है, बी है, ठीक है, इसको बी प्लस भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ में आपका विटामिन सी है, विटामिन डी है और विटामिन ई। ठीक है, सो ये टोटल जो आपके विटामिन है, ये सभी विटामिन्स मिला के आपके, मैं कहूँ इनको 13 विटामिन होते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए एक तो यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके साथ में आपको विटामिन, अच्छा एक विटामिन के भी रह गया। ठीक है, विटामिन के, तो यहाँ पे आपको 13 तो नहीं दिखाई दे रहे, बाकी देखिए विटामिन ए, विटामिन ई, के, सी और डी, तो ये 5 विटामिन तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको प्रेजेंट मिल रहे हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और जो बाकी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इस बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 8 आपके विटामिन बी रहते हैं, जिसमें विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12 आपके रहते हैं। सो टोटल हमारी बॉडी को देखिए, यहाँ पर विटामिन बी के हम मिश्रण की बात करें तो विटामिन बी के मिश्रण में 8 विटामिन बी शामिल रहते हैं। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड हैं ये 13 तरह के अभी तक ज्ञात हैं। बाकी अभी तक 20 प्रकार के जो विटामिन हैं उनका पता लगाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर जो विटामिन है वो 13 हमारी बॉडी के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये हमें पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड्स मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा, ऑब्वियसली बहुत इजी रहेगा, एमिनो एसिड्स है, एमिनो अम्ल हैं, तो ये आपको प्रोटीन में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अपना राइट आंसर है आपने चूज़ कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो भाई अभी कर लीजिए। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से आपको क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर हम इसको रतौंधी कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन में नहीं होता? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। देखिए, जो प्रोटीन बनना होता है हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी, प्रोटीन की जो कह सकते हैं जो फॉर्मेशंस होती है, ठीक है, जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है उसमें आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए, कार्बन मौजूद रहता है, ऑक्सीजन मौजूद रहती है, हाइड्रोजन मौजूद रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। ठीक है, और बोरॉन जो है ये आपका मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका देखिए नहीं पूछा गया है, तो आप किस पे? ऑप्शन डी पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कि पानी में कितने % कैलोरीज होती है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, और दिन के अंदर भाई पानी का क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए, आपका बॉडी वेट, मान लीजिए कि किसी का बॉडी वेट 60 है, सो 60 को आप क्या कीजिए, 10 से आप एक बार डिवाइड कर दीजिए। जो 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका, ठीक है, जो यहाँ पर निकल के आएगा तो ये 6 आंसर निकल के आएगा। मीन्स आपको 24 आवर्स के अंदर 6 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है। लेकिन आप 24 घंटे तो आप जागते नहीं हैं, जिसमें से आप क्या करते हैं, 12 घंटे की आपकी कह सकते हैं नाइट होती है और 12 घंटे का आपका दिन रहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये 2 चीज़ें बन गई हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जो यहाँ पर आपका जो आपका बॉडी वेट है, ठीक है, मैं 60 kg का अभी लेके बता रहा हूँ आपको, आप अपना बॉडी वेट देख लीजिएगा। सो इस बॉडी वेट में आपको क्या करना है, आप ना, जब आपका आंसर आया है 10 से डिवाइड करने के बाद में 6, ठीक है, सो 6 को आप क्या कीजिए, एक बार और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका लगभग जिसका बॉडी वेट 60 kg है उसको पर डे 3 लीटर पानी पीने की आवश्यकता है। और अगर आप यही, मैं इसमें बताऊं कि अगर मान लीजिए कि अगर आप 24 घंटे जाग रहे होते तो आपको 6 लीटर पानी पीने की ज़रूरत होती, क्योंकि 1500 ml, ठीक है, मतलब कि 1.5 लीटर जो आपका यूरिन है वो तो हम देखिए जो वाटर है वो हमारा यूरिन के थ्रू यूज़ हो जाता है। ठीक है, 300 से 400 ग्राम है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में, 900 ml के करीब है वो आपका स्वेट्स के अंदर यूज़ हो जाता है।
ठीक है, आपका 150 से लेके 200 ml जो पानी की जो अमाउंट्स है वो आपके स्टूल मीन्स टॉयलेट के थ्रू निकल जाती है। तो इस तरह करके हमारी जो बॉडी को ज़रूरत रहती है उसी के हिसाब से आपको पानी पीने की ज़रूरत है। और अगर आप मान लीजिए कि 1 या 2 घंटे आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें आप है ना प्लस और माइनस प्लस अगर आप करना चाहें सो 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर की और पानी की अमाउंट इसमें जोड़ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि जो कसरत करने वाले जो खिलाड़ी हैं या फिर कह सकते हैं जो आपकी अच्छे कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिस करते हैं उनको अगर मैं सजेस्ट करूं तो लगभग उनको जिसका बॉडी वेट 60 kg है उसको 4.5 लीटर मतलब 4.5 लीटर पानी पीने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, अब पानी के अंदर क्या है आपको मिनरल्स मिल सकते हैं, वाइटामिन मिल सकते हैं, बट आपको कैलोरीज नहीं मिलती। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट बी। ठीक है, सो 0% आपको कैलोरीज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। और देखिए भाई ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि मैंने खुद अपने आप बनाया हो, ये क्वेश्चंस मैंने आपका एक पता नहीं एसएससी का एग्ज़ाम था या पता नहीं ये यूपीएससी का कुछ इस तरह का एक एग्ज़ाम था, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद सीजीएल आई थिंक सीजीएल का एग्जाम था, पता नहीं। ठीक है, उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक लोहा ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें किस में पाया जाता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बथुआ। ठीक है, बथुआ क्या है, देखिए ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी हरी सब्जियों के अंदर आपकी शामिल होती है। ठीक है, और ये ना अभी सर्दियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगी गेहूं के अंदर। ठीक है, या फिर जो सरसों की हमारी फसल होती है उसके साथ में सबसे ज़्यादा इसकी उपज हो रहती है। ठीक है, और अलग से भी इसकी कह सकते हैं कि खेती की जाती है। ठीक है, ताकि मार्केट के अंदर मंडियों के अंदर इसको सप्लाई किया जाए। सो बथुए के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको आयरन की मात्रा मिलती है और इसको सर्दियों के अंदर आप कह सकते हैं कि जो आप रायता वगैरह लेते हैं उसके अंदर है, इसकी अलग से सब्ज़ी बनाई जाती है। ठीक है, और कह सकते हैं कि हरा साग भी इसका बनाया जाता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिच सोर्स है आपका बथुआ, जो कह सकते हैं कि आपका इसमें आपका आयरन का, और इसकी तासीर भी गर्म बताई गई है। ठीक है, सो एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो मैं इसीलिए आप सभी को साथ में ये लेके आया हूँ। ठीक है, पालक में भी हम मानते हैं कि पालक में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर आयरन मिलता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर आप बात करेंगे सो बथुए के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप अपने एरिया में इसको बथुए को क्या बोलते हैं ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। सो राइट हो जाएगा जो विटामिन डी है, इस विटामिन डी के लिए आपको सूरज की रोशनी रहेगी। सो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा देती है, 1 ग्राम वसा के अंदर आपको कितनी कैलोरीज मिलती है। सो देखिए अगर आप ना 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, 1 ग्राम अगर आपको कार्बोहाइड्रेट दे दी जाए तो उसमें आपको 4 कैलोरीज मिलती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं सो प्रोटीन के अंदर भी आपको क्या मिलेगी, कैलोरीज है 4 मिलती है। अगर आप वसा ले रहे हैं, फैट का अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो इसमें आपको 1 ग्राम वसा के अंदर आपको 9 कैलोरीज लगभग मिलती है। ठीक है, सो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए है आपकी आंखों की स्वस्थता के लिए, आपके हेल्दी विजन के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है। सो बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। देखिए अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था तो ये आंखों से रिलेट करता है आपका विटामिन ए। ठीक है, सो रतौंधी है वो आपकी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली का लीवर भरपूर होता है। सो देखिए किसी को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो डॉक्टर उसको बोलता है कि ओमेगा फैटी है या फिर फिश ऑयल आप लीजिए। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है विटामिन डी की प्रचुर मात्रा यहाँ पर रहती है। ठीक है, सो जो मछली का लीवर है या फिर कह सकते हैं जो मछली का तेल वगैरह है उसके अंदर ये माना जाता है, हालांकि भाई हम तो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि सूर्य की रोशनी
से हम प्राप्त करते हैं। ये भाई जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ पिछले सालों के अंदर, वो चाहे एसएससी का हो, सीजीएलई का हो, या फिर कोई भी आपका एसएसबी का एग्ज़ाम है, ठीक है, इनके अंदर ये क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वहीं से मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ पर इकट्ठा किया और आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है और इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, नाम लिख रहा हूँ मैं इसको, क्या है, सनशाइन। ठीक है, सनशाइन विटामिन भी इसको याद रख लीजिएगा, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर फटाक से ले लेते हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा प्रोटीन। तो देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो ग्रोथ कर रहे होते हैं, ठीक है भाई, क्या ग्रोथ कर रहे होते हैं, आपको याद रखना है, इन ग्रोथ करने वाले बच्चों के लिए आपको क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इनकी वृद्धि जो होती है, इनकी मसल्स का जो निर्माण होगा, ठीक है, मसल्स का जो शेप लेना है, मसल्स की जो रिपेयरिंग है, वो प्रोटीन ही यहाँ पर करेगा। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि खाद्य और ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? खाद्य और ऊर्जा, ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा खाद्य ऊर्जा। ठीक है, खाद्य ऊर्जा जो है किसके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है? सो राइट हो जाएगा। देखिए, जो आपको खाने के थ्रू जो एनर्जी मिलती है, हम उसको क्या करते हैं, ऊर्जा को कैलोरीज में मापते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ऊर्जा की यूनिट आप कह सकते हैं पूछी गई, तो कैलोरीज आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सहायता नहीं करता है, किस में सहायता नहीं करता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, फटाफट से यहाँ पर अपना क्लिक कर लीजिएगा राइट आंसर, और राइट आंसर चलिए जी हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। सो जो विटामिन है, ये आपके ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में आपकी हेल्प नहीं करता है, बाकी ये आपकी मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, इसके साथ में है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में, पाचन क्रिया में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है, और राइट ऑप्शन देखिए, मांस में भी है, दूध में भी है, दाल में भी आपको मिलेगा, लेकिन चावल के अंदर है वो प्रोटीन नहीं रहता है। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में जिसका पानी में घुलनशील, ठीक है, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन में यहाँ पर पूछा गया। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका विटामिन सी। ठीक है, तो देखिए विटामिन सी तो यहाँ पर हो गया है ऑलरेडी, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर है, B1 है या फिर B2 की मात्रा है, ठीक है, B3 है या फिर कोई भी विटामिन है, ठीक है, बी, ठीक है, B1 B2 B3 B4 सॉरी B5 B6 B7 B9 B12, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके वाटर सोल्यूबल रहते हैं। बाकी इसमें विटामिन ई, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन डी है, ये आपके फैट सोल्यूबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? सो देखिए, अभी अभी मैंने बताया था, और यहाँ पर आपको ऑब्वियसली याद होगा। सो विटामिन के है, ये आपका वसा में घुलनशील होता है, बाकी वाटर सोल्यूबल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? देखिए, अब शाकाहारी की हमने बात की है, जो वेजिटेरियन रहेंगे, ठीक है, मांसाहारी तो कहीं से भी आपका कह सकते हैं फास्फोरस है, ले लेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम शाकाहारी की बात कर रहे हैं, सो आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा, यहाँ पर उसको दूध से फास्फोरस की मात्रा मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि प्रोटीन क्या है? चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो प्रोटीन क्या है? सो भाई, प्रोटीन जो है ये पॉलीपेप्टाइड रहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता? मतलब यकृत का मतलब है भाई यहाँ पर लीवर, ठीक है, लीवर हम इसको कहेंगे। सो लीवर में आपका संचित नहीं किया जा सकता, कौन सा है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं।
चलिए जी, राइट ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। देखिए यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ये लगाना है, यकृत का मतलब लीवर का ना, लीवर को आप छोड़ दीजिए। आपको ये ध्यान में रखना है, देखिए ये पानी के अंदर है, घुलनशील है, तो पानी जैसे ही बॉडी से रिटेन होगा उसके साथ में ये निकलेंगे। लेकिन जो ए है, डी है, के है, ये फैट सोल्यूबल है, तो फैट जहाँ पे भी मिलेगा इनको, ये उनके अंदर आपका संचित होना शुरू हो जाएंगे, मतलब उनके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप उन विटामिन को तो स्टोर कर सकते हैं जिसमें विटामिन ई है, डी है, के है, ई है, ठीक है। लेकिन जो विटामिन सी और बी जो है ये आपको रेगुलरली, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंटली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके वाटर सोल्यूबल रहते हैं और जैसे ही पानी रिटेन होगा, वो चाहे आपका स्वेट्स के थ्रू हो, यूरिन के थ्रू हो, ठीक, तो ये उसके थ्रू बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो भाई अभी सर्दियां आ गई है और सर्दियों के अंदर जितने भी खट्टे फल हैं, ठीक है, खट्टे फल हैं आप ज़रूर खाइए, ठीक है। जो भी आपके सिट्रिक एसिड जिनके अंदर रहता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड से जो भी आपके भरपूर है, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, किन्नू है, ठीक है, तो आप इनका सेवन जरूर कीजिए। इनके अंदर आपको विटामिन सी मिलेगा और विटामिन सी आपके घाव को भरने के लिए, ठीक है, घाव को भरने के लिए, मसूड़ों के अंदर जो जम्स के अंदर जो खून आता है, ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, और दांत जो हिलने लगते हैं, इनकी रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा विटामिन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि मशरूम से बहुतायत मात्रा में मिलता है। मशरूम से आपको क्या मिलेगा भाई, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट ऑप्शन ले लेते हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, देखिए मशरूम्स, ठीक है, जो वेजिटेरियंस रहते हैं उनके लिए आपका सोयाबीन है, पीनट्स मतलब मूंगफली हो गया, ठीक है, और जो आपकी मशरूम्स रहती है इनके अंदर आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, खाद्य संस्थान तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। चलिए जी, राइट ऑप्शन आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा। देखिए जब भी आप जो आपके रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं या फिर खाने को स्टोर करते हैं, तो उसमें जो विटामिन्स होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। प्राकृतिक रूप से, ठीक है, नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता, इनमें से बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा ये आपका जो शीशा है, ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है भाई, ठीक है, और ना आपके कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से आप में पाया जाएगा। बाकी तांबा है, जिंक है, आयोडीन है। अब बोलेंगे सर आयोडीन कहाँ है। सो भाई आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायरोक्सिन जो हार्मोन बनाती है, उसमें ऑटोमेटिकली आपका आयोडीन की मात्रा रहती है, ठीक है। अगर किसी की थायराइड्स ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसको विटामिन डी ज़्यादा लेने की ज़रूरत रहती है, ठीक है। डॉक्टर की सलाह से आप ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर भाई। क्वेश्चन है कि नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। ये बोला कि नमक को आयोडाइज्ड जो करना है ये लोक स्वास्थ्य का, ठीक है, जो आपका पब्लिक हेल्थ के लिए ज़रूरी एक मापदंड के रूप में है, ठीक है, कि ये ज़रूरी है आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज़ करना। लेकिन कुछ कंट्रीज़ के अंदर बैन भी है भाई। मैं ये चीज़ भी बता दूं, क्योंकि अगर ज़्यादा आयोडीन की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो उससे भी नपुंसकता, ठीक है, इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है। सो यहाँ पर इसीलिए आजकल हो गया ना कि फर्टिलिटी तंत्र है आना, ठीक है, और ये चीज़ें जो आजकल शुरू हो गई है आईवीएफ वगैरह, ये रीज़न ही यही है कि आज का जो हमारा खान पान है वो बिगड़ चुका है, ठीक है, डेली लाइफस्टाइल्स है ये भी हमारा बिगड़ चुका है, इसी की वजह से दिक्कत आती है। सो ये क्या है भाई, घेंगा रोग को रोकने में आपकी यहाँ पर आयोडाइज साल्ट का इसलिए आपका जो कह सकते हैं कि ये एक मापदंड बनाया गया, नॉर्म्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। कच्चे आम में विटामिन सी आपको मिल जाएगा, लेकिन पके हुए आम के अंदर कौन सा अच्छा विटामिन का सोर्स रहता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा, जो पका आम है, मीठा जो आम रहेगा जो पक जाता है उसके अंदर विटामिन ए की प्रचुर मात्रा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि कॉड लीवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है। चलिए जी, कॉड लीवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर
कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए जी, फटाफट से यहाँ पर अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेंजोइक एसिड जो है ये आपका खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है। पोषक तत्व है गर्मी और ताकत देने का यहाँ पर काम करता है, हीट देने का काम करेगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर गर्मी और ताकत की यहाँ पर दोनों बात की गई है। ठीक है, अगर हम सिर्फ ताकत की बात करते, ठीक है, ताकत का मतलब होता है स्ट्रेंथ देने का काम। अब स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में देखिए कब आती है, जब आपकी मसल्स अच्छी होगी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। अगर हम सिर्फ गर्मी की बात करते, हीट की बात करते, ठीक है, मतलब एनर्जी की बात करते, तो आप कार्बोहाइड्रेट पे ही क्लिक कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है। चलिए भाई, आयरन वैसे तो अंडे है, मांस है, इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है पनीर में भी है, हरी सब्जियों में भी, किस में रहेगा, या फिर इन सभी के अंदर मौजूद रहेगा। सो राइट यहाँ पर देखिए भाई, आयरन की जो मात्रा होती है सबसे अच्छा आपको स्रोत मिलता है हरी सब्जियों से। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि पालक है, मेथी है, बथुआ है, जो भी अभी आपके सीजनली, ठीक है, जो सीजनली अभी सर्दी के दिनों में जो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं, उनमें सब में आयरन की अच्छी मात्रा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि अंडे उत्तम स्रोत हैं, किस चीज़ का है आपको बताना है। चलिए जी, फटाफट से यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर प्रोटीन का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलोक्विनोन निम्नलिखित में से किस का रासायनिक नाम है। कौन से विटामिन को फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट यहाँ पर आपको बताना है, और राइट यहाँ पर हो जाएगा विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि एक्टिन और मायोसिन क्या है। चलिए जी, फटाफट से यहाँ पर बताइएगा एक्टिन और मायोसिन एक्चुअल में है क्या। सो राइट हो जाएगा, एक्टिन और मायोसिन जो है ये आपके प्रोटीन से बने मसल्स के अंदर वो फिलामेंट्स है जो आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी को कंप्लीट करने में आपकी सहायता करते हैं। ठीक है, मायोसिन सही थिक फिलामेंट होते हैं और एक्टिन जो है ये आपके थिन फिलामेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अरे माफ़ी चाहूँगा, स्क्रीन से बिल्कुल ही पीडीएफ गायब हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, हमारे शरीर में वसा का निर्माण, चलिए जी, चार ऑप्शंस में से राइट आपको बताना है, और राइट यहाँ पर हो जाएगा, देखिए हमारे शरीर के अंदर जो वसा है फैट डिपोजिटेशन कब शुरू होगा, जब लीवर और मांसपेशियों के अंदर है ग्लाइकोजन भंडारण पूरा हो जाता है। मतलब सीधा सा ये कहने का है कि जब आपकी ग्लाइकोजन की स्टोरेज है लीवर और मांसपेशियों के अंदर कंप्लीट हो जाती है, और जो एक्सेस अमाउंट में आपकी जो एनर्जी बचती है, कैलोरीज बचती है, तो वो ग्लाइकोजन का जो भंडारण है आपके एडिपोज टिश्यूज के अंदर होना शुरू हो जाएगा। और एडिपोज टिश्यूज के अंदर आपका फैट डिपोजिटेशन, जैसे जैसे आपकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर मोटापा भी आता जाएगा। ठीक है, और आपका पेट है बाहर की तरफ निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है। चलिए जी, देखिए राइबोफ्लेविन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, टोकोफेरोल है, और यहाँ पर आपको थायमिन लिखा हुआ मिल रहा है। सो इनमें से देखिए विटामिन बी, अगर आपको मैं बात करूँ ना, विटामिन B2, B1, ठीक है, टोकोफेरोल आपका हो गया है विटामिन ई, ठीक है, इसके साथ में आपका यहाँ पर विटामिन सी है। सो इसमें से तुरंत गायब होने वाला, ठीक है, कौन सा है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो एस्कॉर्बिक एसिड्स है ये आपकी, जैसे ही आप उसको खाना को गर्म करेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड है ये खत्म होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और भाई डेली लाइव क्लासेस के लिए आप पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और हर रोज़ शाम को 7 बजे के बाद में हम आप सभी के लिए, ठीक है, निस्वार्थ भाव से, भाई हमारा तो यही एक टारगेट है कि आप सभी को निस्वार्थ भाव से जो डेली लाइव क्लासेस है प्रोवाइड करवाते रहें। भाई किसी ना किसी को तो किसी ना किसी तरीके की हेल्प हमसे मिलेगी ही, हमारा यही मेन उद्देश्य है कि आप फिजिकल एजुकेशन में आगे बढ़ते रहें। सो निम्नलिखित में से किस का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है आपको बताना है। चलिए जी,
फटाफट से आप बताइएगा। देखिए एंजाइम्स भी बन जाएंगे, हार्मोन्स भी बनेंगे, प्रोटीन भी बनेंगे, लेकिन जो विटामिन ए है ये आपका नहीं बनता है हमारे शरीर में। ये तो आपको बाहर से ही प्रकृति के अंदर जो भी आपके विटामिन के जो सोर्सेज हैं वो मौजूद रहते हैं और उनसे आपको विटामिन ए लेने की ज़रूरत रहती है। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? चलिए जी, देखिए मक्खन है, चीज़ है, मछली है, पानी है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर बताना, और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा भाई पानी जो है ये आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं देता। ठीक है, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें देखा था कि 0% इसके अंदर क्या रहती है, आपकी कैलोरीज रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको किसी भी तरह की कैलोरीज नहीं मिल रही है। सो इट मीन्स पानी के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? सबसे उत्तम स्रोत बताना भाई, पजल नहीं होना है। ठीक है, हाई रिच सोर्स आपको विटामिन सी का, और ये आपको मैं खास बात इसके बारे में भी अभी बता दूंगा जब हम इसको क्लिक करेंगे क्वेश्चंस को। सो राइट है यहाँ पर आंवला। भाई आंवला जो है, ठीक है, इसके अंदर जो विटामिन सी आपको मिलेगा, इसको आप चाहे सुखा लीजिए, ठीक है, चाहे आप इसका पेस्ट बना लीजिए, ठीक है भाई, पेस्ट बना लीजिए, या फिर आप इसको गर्म कर लीजिएगा, ठीक है, तो भी इसके अंदर खास बात गुण यही है कि विटामिन सी इसमें से कम नहीं होगा। इतना ज़्यादा इसके अंदर हाई रिच सोर्स रहता है विटामिन सी का। इसके बाद में नींबू है, ठीक है, या फिर जो दूसरे भी खट्टे पदार्थ हैं, ठीक है, नींबू आ जाएगा, इसके बाद में आपका अमरूद आ जाएगा, ठीक है, टमाटर, ये सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको। सबसे ज़्यादा आंवला, उसके बाद में नींबू के अंदर, उसके बाद में थर्ड वन पे आप लेके जाएंगे अमरूद के अंदर, ठीक है, उसके बाद में आप टमाटर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार आपके ऐसे हाई रिच सोर्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? चलिए जी, क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो भाई प्लीज़ एक बार मेरी मेहनत को सैल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लाइक कर दीजिएगा और बता दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथ के साथ में भाई। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पर सबसे प्रचुर मात्रा में बात की गई है। सो ऑक्सीजन जो है ये हमारे अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। चलिए जी, बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ नाइट ब्लाइंडनेस, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी 2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन बी 2 का दूसरा नाम क्या है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर राइबोफ्लेविन। ठीक है, सो ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि ब्लबर क्या होता है? ब्लबर, ब्लबर लिखा हुआ भाई, ब्लबर क्या होता है आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा, ये देखिए एक बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी की एक परत है, होती है। ठीक है, सो इसको ब्लबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? फैट के अंदर घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? चलिए जी, देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, देखिए थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका साइनोकोबालामिन दिया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि विटामिन बी 12 है। ठीक है, राइबोफ्लेविन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आपको विटामिन बी 2 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कैरोटीन लिखा हुआ है, थियामिन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपका कैल्सीफेरोल, ठीक है, कैल्सीफेरोल आपका विटामिन डी हो गया, कैरोटीन विटामिन ए, टोकोफेरोल आपका विटामिन ई। ठीक है, सो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। कोई मिक्सचर है उसके अंदर स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद। चलिए जी, राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्टार्च का आपको पता लगाना है तो इसके लिए आप आयोडीन का प्रयोग करेंगे, इससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है कि निम्न में से वर्णक प्रोटीन, ठीक है, क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? क्रोमोप्रोटीन कौन सा रहेगा आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा, ये है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि लिपिड्स होते हैं, एक्चुअल में लिपिड्स जो है ये लिपिड्स क्या है? बहुत बार नाम सुनते हैं। चलिए जी,
राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए जो आपको नेचुरल, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो नेचुरली आपकी जो फैट्स होती हैं उनको लिपिड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विटामिन डी अनिवार्य है, किसके लिए ज़रूरी है आपका विटामिन डी? चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं और राइट हो जाएगा यहाँ पर, देखिए आपकी जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, उस हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए आपका विटामिन डी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि यदि दूध में से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व कैसा हो जाता है? भाई डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा भाई यहाँ पर बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विटामिन ए प्रचुर होता है, किस में मिलेगा भाई? सो ऑब्वियसली यहाँ पर आई थिंक ये क्वेश्चन मुझसे रिपीट हो गया भाई, ठीक है। तो गाजर के अंदर विटामिन आपको ए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? चलिए जी, राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपको बताना है और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जो प्रति अक्सीकारक होते हैं ये आपके यहाँ पर अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं, ठीक है। प्रति अक्सीकारक का मतलब है कि जो रिएक्शंस वगैरह ना करें। रिएक्शंस का मतलब है उनके बीच में अगर कोई केमिकल रिएक्शंस होगी तो अपना भंडारित नहीं किए जा सकते, उनके अंदर की जो कह सकते हैं जो तेल की मात्रा है कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी भाई बहुत बार सुना होगा आपने, जहाँ पर भी हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, जिम की बात करते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्टेमिना की बात करते हैं, तो उस टाइम पे आपने नाम सुना होगा, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, ठीक है, आपकी स्थावर है, मूसली है, ठीक है, अलसी के बीज है, कौच बीज है, इनका यूज़ कीजिए, ये आप मिला के खाइए, इनका हलवा खाइए, फिर आप एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। तो अलसी के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? सो अलसी के अंदर देखिए आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा एक घातक जो चीज़ है ये होती है LDL, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ज़रूरत होती है वो ओमेगा फैटी 3, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कहा जाता है, उस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की हमें सबसे ज़्यादा जरूरत होती है जो अलसी के अंदर आपको मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? भाई फटाफट से यहाँ पे बताइएगा, और जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सो विटामिन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई फटाफट से करते हैं, अभी टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? क्वेश्चन अभी रिपीट किया था, शुरू में ही स्टार्टिंग में ये आ गया था। सो विटामिन का यहाँ पर इन्होंने आविष्कार किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के परीक्षण, ठीक है, परिरक्षण, प्रिजर्व के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? चलिए जी फटाफट से यहाँ पर आप बताइएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर सोडियम बेंजोइट, ठीक है। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सो राइट हो जाएगा, देखिए अस्थि मृदुता या फिर इसको ओस्टियोमलेशिया या फिर आप ओस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं, रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टेबल शर्करा, ठीक है, टेबल शर्करा में पजल मत होइएगा, मतलब यहाँ पर चीनी की बात यहाँ पर ये कर रहा है, ठीक है। सो चीनी जो है किस प्रकार की शर्करा है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है या फिर ग्लैक्टोज है? सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है और राइट हो जाएगा ये ग्लूकोज का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए तो आप नींबू पानी पीते हैं, उसमें शिकंजी है, ठीक है, बनाएंगे नींबू और पानी और चीनी का यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? चलिए जी, लौह तत्व इनमें से किस में आपको मिलेगा? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा, सेब के अंदर आपको अच्छा यहाँ पर आयरन की मात्रा मिल जाएगी। जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यीस्ट। यीस्ट का मतलब है जो भी आपने देखा ना, जैसे कि आपकी जो भी यीस्ट से बने रहते हैं, जैसे कह सकते हैं जिनके अंदर फंगस पैदा की जाए, जैसे कि आपका ब्रेड्स वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, या फिर जो मशरूम्स हैं, ठीक है, खुम्बी वगैरह जिसको आप बोलते हैं, तो यीस्ट है, ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत रहते हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा, ये विटामिन बी का अच्छा स्रोत रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है?
तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था शुरुआत के अंदर ही। सो राइट हो जाएगा रेटिनॉल, इसको कहा जाता है विटामिन ई को। ठीक है, देखिए रेटिनॉल, रेटिना है ना, आप इनका ना इन चीज़ों को ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए ना, हमारी आंखों का अगर रेटिना अच्छा है तो हम अच्छा देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेटिना, रेटिनोल, ठीक है ना, तो कुछ इससे आप इसको जोड़ लीजिएगा विटामिन ए को। ठीक है, विटामिन ए अगर कभी भी याद आए ना, रेटिनोल इसको कहा जाता है। ठीक है, आँख का रेटिना होता है और रेटिनोल इसको कहा जाता है। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या फिर जोड़ा है सही नहीं बनाया गया? चलिए जी, फटाफट से यहाँ पर आपको बताना है। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने अपना राइट आंसर है वो चूज़ कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो वो भी मैं आपको बता दूँ। विटामिन जो फार्मिक एसिड्स है ना और सिरका, ठीक है, ये यहाँ पर आपका मेल नहीं कर रहा है। बाकी जो ब्यूरेटिक एसिड्स है, ठीक है, विकृत गंदे मक्खन, और लैक्टिक एसिड दूध है, ठीक है, और साइट्रिक अम्ल जो है ये आपके नींबू में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एंजाइम क्या है? चलिए जी, कार्बोहाइड्रेट है, जैविक उत्प्रेरक है, या फिर वसा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट आपको बताना है, और राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये जैविक उत्प्रेरक का काम करते हैं, सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोबायोटिक दही योगर्ट्स में स्वास्थ्य लाभकारी क्या वस्तुएं समाविष्ट होती हैं? भाई जो आपका दही वगैरह आप यूज़ करते हैं उसमें कौन सी आपकी चीज़ें सबसे बढ़िया मात्रा में आपको मिलती है? चलिए जी, फटाक से आपको जवाब देना है। और अगर आपने कभी ना कभी सुना होगा, ठीक है, आपके जो साइंस के टीचर होंगे, उन्होंने कभी ना कभी दही के अंदर दिखाया होगा आपको, जब माइक्रोस्कोप से आपने देखा होगा तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया चलते रहते हैं, जीवाणु जिनको हम कहते हैं ना। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनाहारी भी है और उत्तेजक का भी काम करता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। संवेदनाहारी का मतलब है पीड़ा वगैरह हो उसको हरने का काम करता है, और एक स्टिमुलेंट्स का भी काम करता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, इसको कहा जाता है हीरोइन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की पोषक तत्व में पाया जाता है। नाइट्रोजन है किसके अंदर आपका पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में है, प्रोटीन में है, वाटर में है, या फिर साइनोकोबालामिन में? सो राइट हो जाएगा। देखिए जो नाइट्रोजन है, जो प्रोटीन जो तैयार होता है उसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ है, सो जो प्रोटीन है उसके अंदर आपका मैंने बताया था आपको हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी इसके अंदर रहता है। सो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये आपको प्रोटीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। चलिए जी, जिसको प्रोटीन ना मिले उसको कुपोषण का परिणाम क्या होगा? चलिए जी, राइट हो जाएगा, इसको बालक्षय या फिर मेरास्मस इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? चलिए जी, बिल्कुल यहाँ पर इसको हम बोलते हैं लीवर। ठीक है, सो यकृत के अंदर जमा होगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसके उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल, वसा, प्रोटीन, या फिर कार्बोहाइड्रेट? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन का देखा भी होगा, और अभी अभी हमने रिसेंटली यहाँ पर क्वेश्चंस को भी सोल्व किया था। और क्वेश्चन में क्या था कि स्टार्च का पता लगाने के लिए, स्टार्च का इसमें मिक्सचर किया गया है नहीं किया गया है, उसका पता लगाने के लिए हम आयोडीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? सो बिल्कुल भाई, विटामिन बी को हम बोलते हैं थियामिन, और इसकी कमी से आपको बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि खालिस्तान में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं कोड लीवर ऑयल के अंदर। ठीक है, मछली का जो तेल है इसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन डी रहता है, जो भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? थक्क लिखा हुआ है, ठीक है, थक्का आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, मैं लिख देता हूँ भाई ब्लड क्लोटिंग। ठीक है,
ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन सा यहाँ पर विटामिन करता है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, विटामिन के जो है ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में खालिस्तान की कमी होती है। अगर किसी को रिकेट्स है तो उसमें क्या कमी हो जाएगी? सो रिकेट्स में होता है हड्डियों का मुड़ना। सो यहाँ पर विटामिन डी की कमी से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य के लिए सहायक रूप में नहीं माना जाता? खाद के रूप में सहायक नहीं माना जाता। खाद जो फर्टिलाइज़र होते हैं भाई उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। बाकी फर्टिलाइज़र से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं लेना था भाई मुझे भी, मतलब सहायक नहीं माना जाता। देखिए जनरल सी बात है, ठीक है। अंडे का जो बाहरी खोल होता है, कवर होता है, वो भी हम अपने पेड़ पौधों के अंदर डालते हैं ताकि उसके अंदर अच्छे से फल फूल आएँ, ठीक है, उसकी ग्रोथ हो। ठीक है, लकड़ी का बुरादा है उसको भी हम भिगो के उसमें डाल देते हैं और वो ताकि मिट्टी का रूप ले ले। ठीक है, जो टी बैग्स होते हैं उनको भी यूज़ कर लेते हैं। जो मछली की हड्डियाँ हैं इनको हम यूज़ नहीं करते हैं भाई, ठीक है, इसके अंदर। सो बेसिकली सिंपल सा थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का स्रोत कौन सा रहेगा? सो बिल्कुल अभी बार पत्ता गोभी इसमें इन्वॉल्व कर रही है ना। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। 3 बार रिपीट होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? चलिए जी, नींबू के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड है, टार्टिक एसिड है, या फिर सैलिसिलिक एसिड है, या फिर साइट्रिक एसिड पाया जाएगा? सो सिट्रिक फ्रूट, ठीक है, सिट्रस फ्रूट इसको कहा जाता है भाई। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिट्रस फ्रूट होते हैं। सिट्रस फ्रूट का मतलब है सभी खट्टे, ठीक है, जो खट्टे होते हैं, ठीक है, खाने में। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है, नींबू के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? स्कर्वी, चलिए जी, राइट हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को कहा जाता है। चलिए जी, फटाफट से यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा राइट ऑप्शन। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर, इसको कहा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। सो स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाएगा दूध की वसा के अंदर, सॉरी, दूध के अंदर जो वसा की फैट की जो मात्रा है उसको यहाँ पर एक मतलब नॉर्मली रखा जाता है कि कितना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आपने नाम भी सुना होगा ना, जो दूध आप मार्केट से ख़रीदते हैं, ठीक है, सिंगल टोन का, डबल टोन का, तो इनके अंदर जो मतलब मात्रा है दूध के अंदर फैट की कितनी रहनी चाहिए, इसको स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है, ये विटामिन ए को ही रेटिनॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, विटामिन ए किस से संबंधित है? सो राइट हो जाएगा भाई यहाँ पर भी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत रहेगा? भाई माफ़ी चाहूँगा, ये देखिए अलग अलग आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चंस वही रिपीट कर रहे हैं। देखिए जो क्वेश्चंस है ना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एज इट इज़, ठीक है, एज इट इज़ जो ये क्वेश्चंस है प्रीवियस जो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें आए हुए हैं, वहीं से मैंने इन क्वेश्चंस को उठाया है। सो राइट हो जाएगा भाई यहाँ पर सी, ठीक है, कैरेट, गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। जी हाँ, ब्लीडिंग होने लगती है, मतलब कि ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती, तो ये विटामिन के की कमी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और भाई यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से। सो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 100 क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स जितने भी यहाँ पर, ठीक है, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उनमें से ये क्वेश्चंस है मैं आप सभी के लिए आपकी ही डिमांड पर लेकर आया हूँ। कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्कोर कितना रहा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट किया कीजिए ताकि मैं उसको टॉपिक को सर्च कर सकूँ आप सभी के लिए और आप सभी के लिए नए नए क्वेश्चंस लेकर आ सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।